नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। आज मैं आपके सामने कर रही हूँ आपकी वर्कशीट नंबर 123B। ये आपकी ईवीएस की वर्कशीट और आपकी यूनिट 12 व्हाट इफ इट फिनिशेस से ली गई है। ठीक है, तो हम इसे शुरू करते हैं। इसे शुरू करने से पहले आज आप अपनी क्लास लिखेंगे, उसके साथ सेक्शन ABCD, आज की डेट यानी कि 2 दिसंबर 2021, आपका नाम और आपके टीचर का नाम लिखेंगे। उसके बाद हम अपनी ये वर्कशीट शुरू कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 123B। प्यारे बच्चों, हमारे प्रतिदिन के क्रियाकलापों जैसे कि यातायात के साधनों का प्रयोग, खाना बनाने में प्रयोग किया जाने वाला LPG सिलेंडर या स्टोव में प्रयोग किया होने वाला केरोसिन तेल आदि में ईंधन पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह ईंधन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? आइए नीचे दी गई बातचीत से हम पता लगाने की कोशिश करते हैं। आजकल हमारा जो डिपेंडेंसी है ईंधन के ऊपर बहुत बढ़ गई है, क्योंकि हम कोई वाहन चलाएंगे, खाना बनाएंगे या कोई मशीन चलाएंगे, इन सभी में हमें ईंधन की यानी कि पेट्रोल, डीजल, LPG गैस, CNG गैस, इन सब की आवश्यकता हो रही है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं। ठीक है, इसमें हमें एक बातचीत दी गई है, वार्तालाप दिया गया है, जो कि पहले पढ़ते हैं। रमेश तेल शोधनशाला में काम करता है, यानी कि ऑयल रिफाइनरी में काम करता है। उसका बेटा रवि उसे उसके कार्यस्थल पर लेकर जाने का निवेदन करता है। तो एक दिन वह रवि को तेल शोधनशाला ले जाता है। अब आप वहाँ पिता और पुत्र के बीच हुई बातचीत को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो एक रमेश है वो ऑयल रिफाइनरी में काम करता है, यानी कि जहाँ पर तेल की सफाई की जाती है, उसके अलग अलग चीज़ें उसमें से अलग की जाती हैं। और तभी उसका बेटा उससे कहता है कि मैं भी आपके साथ चलूंगा, और वो उसे लेकर जाता है। फिर वो वहाँ क्या बातचीत करते हैं, आइए सुनते हैं। पिताजी, आप यहाँ क्या काम करते हैं? तो पिताजी क्या कहते हैं, यहाँ हम पेट्रोलियम का उसके अधिक उपयोगी उत्पादों में शोधन करते हैं। यानी कि शोधन मतलब होता है सही करना, शुद्ध करना। ठीक है, तो वो कहते हैं हम पेट्रोलियम का अलग अलग चीज़ों में उसको शुद्ध करते हैं, यानी कि उससे अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, लेकिन पेट्रोलियम क्या चीज़ है? फिर वो पूछते हैं पेट्रोलियम क्या चीज़ है? तो पिताजी कहते हैं पेट्रोलियम एक ऐसा ईंधन है जो समुद्र की गहराइयों में पौधों और जानवरों के अवशेषों से बनता है। यानी कि पेट्रोलियम जो है हमें समुद्र से प्राप्त होता है। और कैसे प्राप्त होता है? जब बहुत हजारों साल पहले कभी कोई बाढ़, आंधी या तूफान या भूकंप आने से जो चीज़ें जमीन के नीचे दब गई हैं, वो जब बिल्कुल सड़ जाती हैं, गल जाती हैं, यानी कि जब वो अवशेष बन जाती हैं, उससे हमें जो ऑयल प्राप्त होता है या जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। ओह, ऐसा है? हाँ बिल्कुल। तो ऐसे कौन से उत्पाद हैं जो हमें पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं? फिर बच्चा फिर पूछता है। तो तुम इन कंटेनरों को देखो, ये देखो कुछ कंटेनर्स यहाँ पर लिखे दिखाई दे रहे हैं ना, यह उनके उत्पाद हैं, जैसे LPG सिलेंडर, चारकोल, केरोसिन, मोम इत्यादि। चारकोल होता है जिससे हमारी सड़क बनती है, ठीक है। और LPG सिलेंडर तो आपको पता ही है, जिससे हमारी गैस, जो हमारी गैस सिलेंडर की गैस होती है। केरोसिन का मतलब जिसे हम साधारण भाषा में मिट्टी का तेल कहते हैं, जो कि स्टोव वगैरह चलाने के काम आता है। ठीक है। ओह, मुझे यहाँ सांस लेने में तकलीफ हो रही है। अच्छा चलते हैं, परंतु मैंने तुम्हें जो बातें बताई उन्हें याद रखना। तो उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी बच्चे को, तो उसके पिताजी उसे बाहर ले जाते हैं। तो चलिए अब प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं। क्या दिए गए हैं? तेल शोधनशाला से आप क्या समझते हैं? तेल शोधनशाला से आप क्या समझते हैं? ऐसा स्थान जहाँ पर पेट्रोलियम से अलग अलग चीजें बनाई जाती हैं। तो इसका उत्तर आप यहाँ से लिखेंगे। देखिए यहाँ पर ये काटकर पेट्रोलियम का तेल शोधनशाला में, तेल शोधनशाला में पेट्रोलियम का उसके अधिक उपयोगी उत्पादों में शोधन किया जाता है। तो आप कैसे लिखेंगे? तेल शोधनशाला में पेट्रोलियम का उसके अधिक उपयोगी साधनों में, अधिक उपयोगी उत्पादों में शोधन किया जाता है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट का उत्तर ही हो जाएगा आपका। सेकंड देखते हैं, हमें पेट्रोलियम कहाँ से प्राप्त होता है? तो पेट्रोलियम हमें कहाँ से प्राप्त होता है? पेट्रोलियम एक ऐसा ईंधन है जो समुद्र की गहराई और ये वाला समुद्र की गहराई और गहराई में पौधों और जानवरों के अवशेषों से बनता है। ये नंबर 2 का प्रश्न है, यहाँ पर नंबर 1 का प्रश्न है। ठीक है, आगे देखते हैं।
पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले अन्य उत्पाद कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर यहाँ पर है एलपीजी सिलेंडर, चारकोल, केरोसिन और मोम इत्यादि। ये नंबर 3 का उत्तर है। ठीक है। नंबर 4 है रवि को सांस लेने में कठिनाई क्यों हो रही थी? क्योंकि वहां की हवा दूषित थी, यानी कि वहां पर क्योंकि तेल और पेट्रोलियम की महक आ रही थी, जिससे वहां की वायु जो थी वो दूषित थी, इसलिए उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है। तो अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 2। नीचे तालिका में दी गई वस्तुओं में कौन सा पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग में लाया जाता है? पेट्रोलियम सिर्फ नाम है, उसके अलग अलग पदार्थ होते हैं जिन्हें हम प्रयोग में लाते हैं। जैसे मोमबत्ती में कौन सा पदार्थ आएगा काम में? मोम। रसोई में इस्तेमाल की जाने वाली गैस कौन सी होती है? एलपीजी सिलेंडर की गैस। गाड़ी के इंजन में क्या इस्तेमाल होता है? गाड़ी किससे चलती है? ये चलती है पेट्रोल से। ठीक है। साइकिल में क्या होता है? मोबिल ऑयल, या हम इसे ग्रीस भी कहते हैं, मोबिल तेल। ठीक है। और जनरेटर में क्या डाला जाता है? जनरेटर में डीजल डाला जाता है। ठीक है। जनरेटर डीजल से चलता है। तो आपको एक एक्टिविटी भी करनी है, अपने घर या दैनिक जीवन में ईंधन का कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है उसकी सूची बनानी है। और पेरेंट्स आपके लिए सजेशन है कि पहले और आज के नवीन जीवन में ईंधन के बढ़ते उपयोग के बारे में बच्चों के साथ चर्चा कीजिए। तो उम्मीद है आपके लिए वर्कशीट यूजफुल रही होगी। अगर यूजफुल रही है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।